नमस्कार, मेरा नाम है मयंक राजपुरोहित और आप देख रहे हैं द ब्लंट। कुछ रोज़ पहले की घटना है। केरल में गर्भवती हथनी को अनानास में पटाखे खिलाए गए, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आज उस घटना के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे हम एट द ब्लंट। केरल के पलक्कड़ जिले में गांव की तरफ खाना ढूंढने आई एक गर्भवती हथनी मारी गई। गर्भवती हथनी ने अनानास खाया लेकिन पटाखों से भरा हुआ। हथनी के मुंह में ही ये बारूद पटाखे फट गए। इसकी वजह से उसका मुंह बुरी तरह जल गया और इससे राहत पाने के लिए वो तालाब में मुंह डुबाकर खड़ी रही। वहीं तालाब में ही खड़े खड़े हथनी की मौत हो गई। मामला सामने तब आया जब एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपने फेसबुक वॉल पर इस अनहोनी घटना का जिक्र किया। मोहन कृष्णन केरल के नीलांबूर में स्टेशन फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से खबर साझा की और उन्होंने लिखा, वो हथनी गांव में खाने की तलाश में आई थी, लेकिन वो वहाँ रहने वालों की शैतानी से अनजान थी। शायद उसने सोचा होगा कि गर्भवती होने की वजह से लोग उस पर दया करेंगे। उसने सभी पर भरोसा किया। जब उसने अनानास खाया और वह उसके मुंह में ही विस्फोट कर गया, तब उसे शायद ही यकीन हुआ होगा कि कोई ऐसा भी सोच सकता है। मुंह भयानक तौर पर जलने की वजह से हथनी गांव में भूखी घूमती रही, क्योंकि वो कुछ खा नहीं पा रही थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी गांव या आसपास हथनी ने किसी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं की जो इस हालात में हो सकती थी। फिर फॉरेस्ट ऑफिसर और लिखते हैं कि जब मैंने उसे देखा तो वो नदी के पानी में खड़ी थी, अपनी सूंड और मुंह को पानी में डुबाए हुए। वो शायद इसलिए मुंह डुबाकर खड़ी थी क्योंकि उसके घाव पर मक्खियां बैठ रही होंगी। फॉरेस्ट अधिकारियों ने हथनी को बचाने के लिए 2 हाथी भी मंगवाए, जिससे कि हथनी को बांधकर खींचते हुए पानी के बाहर निकाला जा सके। लेकिन हथनी किसी भी तरह से पानी के बाहर नहीं आई और वहीं पानी में खड़े खड़े ही उसने अपना दम तोड़ दिया। उसे अंतिम विदाई देने के लिए अधिकारियों ने हथनी का अंतिम संस्कार किया। इसके बारे में कृष्णन ने और लिखा कि हर कोई हैरान था, बल्कि आसपास के हाथी भी दुखी थे। उनकी आंखों में आंसू दिख रहे थे। जिस डॉक्टर ने हथनी का पोस्टमार्टम किया, वो यह देखकर रो दिया कि हथनी गर्भवती थी और उसके साथ ही उसके बच्चे को भी मार दिया गया। इस पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हथनी की मौत पर खूब बातें हुई। लोगों ने इंसान के इतने निर्दयी होने पर हैरानी जताई। कृष्णन ने अपनी पोस्ट के आखिर में हथनी से माफ़ी मांगी कि उसे इस तरह से इंसानों के हाथों में जान गंवानी पड़ी। हमें लगता है कि ये घटना केवल एक गर्भवती हथनी की नहीं है, ये घटना इंसानियत की मौत की है। अभी इस पर तफ्तीश जारी है। 7 घंटे पहले में एक रिपोर्ट आई है कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पर क्या हम पूछना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति को गिरफ्तार करना या इस एक केस के पीछे कौन है और कौन नहीं, वो पता लगाना क्या सब कुछ रोक देगा? वन्य जन संरक्षण कानून के तहत हथनी के उत्पीड़न पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जानवरों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इसमें जंगली जानवरों के शिकार से लेकर उन्हें अनावश्यक तंग करने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही भारतीय दंड संहिता के तहत भी अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, तो उसे 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये सारी बातें हैं। वहीं पर एक पहलू और आता है कि अधिकारियों का कहना है कि यह आमतौर पर जंगली इलाकों में जानवरों से बचने के लिए लगाया गया ट्रैप हो सकता है। यह अनानास हथनी के लिए था ही नहीं। अब यहीं पर एक सवाल आता है कि चाहे जंगली जानवर से इंसान की हिफाजत हो या फिर इंसानों से उन जंगली जानवरों की या ऐसे हथनी की हिफाजत, कैसे हो सकता है ये सब कुछ? ऐसी घटना होने पर बड़े बड़े फिल्म स्टार या हमारे नेता ट्वीट कर देते हैं, या फिर सिनेमा फिर इसका कुछ निवारण होने के बाद में एक नई फिल्म जारी कर देगा जो लोग देखेंगे, बेहद खुश हो जाएंगे, क्योंकि सिनेमा ही तो है जहाँ पर जंग में जीत होती है, महामारी को हटाया जाता है और जहाँ पर हैप्पी एंडिंग होती है। लेकिन वह सभी सिनेमा हकीकत से कोसों दूर होते हैं। तो हकीकत का क्या? एक रोज़ हम भी खुदा से इबादत, गॉड से प्रेयर और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि इस महामारी से और सभी संकट से इंसान को बचाना। तो खुदा भी हंस के बोला कि हाँ, अगर कोई इंसान दिखता है तो बचा लूँगा। हैप्पी एंडिंग की तो खबर नहीं, मगर और सच से अवगत रहने के लिए देखते रहिए theBlunt.com, as blunt as it gets।